गुड मॉर्निंग क्लास 11th। कल हम आपको जो है समांतर माध्य निकालना बता रहे थे। आज हम उसके आगे से संतत श्रृंखला के लिए समांतर माध्य निकालने की विधि और भी माध्यिका वगैरह बताने जा रहे हैं। संतत श्रृंखला क्या होती है? यहाँ पर वर्ग अंतराल दिए होते हैं। संतत श्रृंखला में भी समांतर माध्य परिकलन की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसी कि विविक्त श्रृंखला में थी। इसमें अंतर केवल इतना है कि भिन्न वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु लेने पड़ते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि वर्ग अंतराल अपवर्जी या समावेशी या असमान आकार वाले हो सकते हैं। अपवर्जी अंतराल के उदाहरण हैं 0 से 10, 10 से 20। तो यहाँ देखिए कि ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो अपवर्जी विधि में अगले वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है पहले वाले की उच्च सीमा होती है और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसी तरह से होता है। फिर समावेशी अंतराल के उदाहरण 0 से 9, 10 से 19। यहाँ पे एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा नहीं होती है। असमान वर्ग अंतराल के उदाहरण हैं 0 से 20, 20 से 50। तो 0 से 20 में 20 का अंतर है और 20 से 50 में 30 का अंतर है, 30 का अंतर है। तो इन सभी स्थितियों में समांतर माध्य का परिकलन एक ही तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण 4 है। निम्नलिखित छात्रों का औसत प्राप्तांकों का परिकलन प्रत्यक्ष विधि और दूसरा पद विचलन विधि का प्रयोग करते हुए कीजिए। तो आपको सवाल दिया है प्रत्यक्ष विधि का। 0 से 10 प्राप्तांक हैं, 10 से 20, 20 से 30। इसी तरह छात्रों की संख्या है जिसको हम बारंबारता कहते हैं। तो 5 है, 12 है, 15 है। तो हम इसको कॉलम वाइज लिख लेंगे। जैसे 0 से 10, उसके नीचे 10 से 20, 20 से 30 ऐसे लिख लेंगे। 0 के 10 के साथ पहला पद 5 है और 10 से 20 के साथ दूसरा पद 12 है। इसी प्रकार अन्य को लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने का तरीका ये है कि 0 और 10 को आप जोड़ दीजिएगा और उसको 2 से भाग दीजिए तो 5 आ जाएगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। इसी प्रकार 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। 50 को 2 से भाग देंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आगे का काम आसान हो गया है। 5 और 15 में 10 का अंतर है, 15 और 25 में 10 का अंतर है। तो 25 से 10 जोड़िए 35, 35 से 10 जोड़िए 45, 45 से 10 जोड़िए 55, 55 से 10 जोड़िए तो 65। यहाँ पे आपने बारंबारताओं का योग कर लिया, वो 70 आया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे? हम बारंबारताओं को मध्य वैल्यू मीन वैल्यू से गुणा करेंगे। तो 5 बचे 25, 12 15 गुणा करेंगे 180 आएगा। इसी प्रकार अन्य संख्या को गुणा करेंगे तो हमारे पास ये गुणनफल प्राप्त हो गया। इस कॉलम में हम सिग्मा FM निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2110। अब हम क्या करते हैं कि ये पद बहुत बड़ा है ना, इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। तो हम विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने के लिए जो मीन वैल्यू आपने निकाली है इसमें एक हम कल्पित माध्य मान लेंगे। जैसे 35 को माना है तो सब पदों में से हम 35 घटाते जाएंगे और जो इसका डिफरेंस 10-10 का था 10 से भाग दे देंगे। ठीक है। तो 5 में से हमने 35 घटाया, सॉरी कहाँ गया आपका m -35 करना है ना। तो 5 में से सही है, m -35 किया आपने तो क्या आया आपके पास? ये डायरेक्ट लिख दिया m -35/10। तो 5 में से 35 घटाया -30 आया और 10 से भाग दिया तो -3 आया। इसी तरह 15 में से -35 घटाया तो -20 आया। -20 से 10 को भाग दिया तो -2 आया। 25 में से -35 घटाया तो -10 आया और -10 को 10 से भाग दिया तो -1 आया। इसी प्रकार 35 में से 35 घटाया तो 0 आया, 0 को 10 से भाग दिया 0। अब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। 45 बढ़ाया, 45 में से 35 घटाया 10 आया, 10 में से 10 को भाग दिया 1 आया। 55 में से 35 घटाया 20 आया, 20 को 10 से भाग दिया 2 आया। 65 में से 35 घटाया तो 30 आया, 30 को 10 से भाग दिया तो 3 आया। अब हम क्या करेंगे? D' और F को गुणा करेंगे। तो ये ऐसे 5 है और ये 3 है। 5 या 15 हुआ और माइनस साइन लगा दिया। ये 12 है, ये 2 है, 12 दूना 24। तो इसी प्रकार F × D' को गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा। लास्ट कॉलम में हम सिग्मा FD' निकाल लेंगे। तो चरण दिए हैं, मतलब एक विधि का चरण है फिर दूसरे विधि का है। प्रत्येक वर्ग के लिए माध्यमान प्राप्त करें जिसे m से दर्शाया गया है, ये है। फिर सिग्मा FM निकालें और प्रत्यक्ष विधि के सूत्र का प्रयोग करें। सिग्मा FM आपने निकाल दिया है। सिग्मा FM 2110/70 लिखा, इसको भाग दिया तो आपके पास समांतर माध्य आ गया 30.14। पद विचलन में आपने क्या किया? D' निकाला है ना, इससे ये सब
फिर a बराबर 35 लिया, जो a 35 यहाँ से ले लिया था, घटाते गए थे। उसके बाद ये फॉर्मूला प्रयोग किया। c क्या है? समापवर्तक है। डिफरेंस इसमें जो कितना है? 10 का है सब में। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो a 35 लिखा प्लस सिग्मा एफ डी डैश माइनस 34 था और सिग्मा एफ 70 था और h कितना है? 10 है। c कितना है इसमें? जो लास्ट वाला है आपके फॉर्मूले में पद c, तो वो है 10। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, 10 से इसको काटेंगे तो 10 सत्ते 70, फिर 34 में 7 से भाग देंगे, जितना भी आपके पास भागफल आएगा 35 में से घटा देंगे, तो एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो कि पहले आपका आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम समांतर माध्य की गणना करते हैं। नेक्स्ट आता है भारित समांतर माध्य। समांतर माध्य के परिकलन में कभी कभी विभिन्न मदों के लिए उनके महत्व के अनुसार भार निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए दो खाद्य पदार्थ आम और आलू हैं। आप आम और आलू की औसत कीमतें क्रमशः P1 और P2 जानना चाहते हैं। इसका समांतर माध्य P1 प्लस P2/2 होगा। हो सकता है आप आलू की कीमत P2 में वृद्धि को अधिक महत्व देना चाहते हों। ऐसा करने के लिए आप आम की मात्रा Q1 और आलू की मात्रा Q2 को भार के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। अब मात्राओं द्वारा भारित समांतर माध्य निकालने के लिए आलू का कीमत इंटू आलू की मात्रा प्लस आम की कीमत इंटू आम की मात्रा बटे आलू की मात्रा प्लस आम की मात्रा, ये भारित समांतर माध्य होगा। तो सामान्यतः भारित समांतर माध्य के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। इसको हम बार W से प्रदर्शित करेंगे और बार W बराबर हो जाएगा W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस अप टू सो ऑन n पदों तक Wn xn अपॉन भारों का योग W1 प्लस W2 प्लस अप टू सो ऑन Wn। तो ये ऊपर जो है सिग्मा WX आ जाएगा, सिग्मा योग को प्रदर्शित करता है। यहाँ सिग्मा W आ जाएगा, भारों का योग प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा हम भारित समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट आता है माध्यिका। माध्यिका वो संख्या है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है। ये एक ऐसी संख्या है जो समूह के बड़े भाग को समूह के छोटे भाग से अलग करती है। इसे दी गई संख्या का माध्यम भाग कहा जा सकता है। माध्यिका को निकालने के लिए हमें संख्याओं को विभिन्न तरीके से व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे अगर हमें कुछ संख्याओं की माध्यिका निकालनी है तो हमें उसे या तो बढ़ते क्रम में लिखना होता है, जिसे आरोही क्रम कहते हैं, या फिर उसे घटते क्रम में लिखना होता है, जिसे अवरोही क्रम करते हैं। जब हम संख्याओं को ऐसे व्यवस्थित कर देंगे तो उसके बाद जो उसमें से सबसे बीच की संख्या होगी वही इन संख्याओं की माध्यिका कहलाएगी। माध्यिका का अभिकलन करने के लिए आंकड़ों को क्रमशः सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर व्यवस्थित करते हुए माध्यिका का मध्य मान द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। उदाहरण 5 देखिए। मान लीजिए कि एक आंकड़ा समुच्चय में निम्नलिखित प्रेक्षण है 5, 7, 6, 1, 8, 10, 12, 4 और 3। तो इसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। सबसे पहले सबसे कम, उसके बाद बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। यहाँ पदों की संख्या कुल 9 है। तो बिल्कुल मध्य में 5वां पद पड़ रहा है। 5वें पद का मान 6 है। तो ये जो है माध्यिका हुई। 6 के इधर भी 4 पद हैं और 6 के इधर भी 4 पद हैं। यदि आंकड़ों में सम संख्याएं, जैसे उसमें तो 9 संख्याएं थी, अब सम है मतलब 2 से कटने वाली हैं, तब 2 प्रेक्षण होंगे जो मध्य में होंगे। ऐसी स्थिति में माध्यिका को इन 2 मध्य मानों के समांतर माध्य द्वारा अभिकलित किया जाता है। तो यहाँ पे 20 छात्रों के नंबर दिए गए हैं, माध्यिका का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं इसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। अब पदों की संख्या 20 होगी क्योंकि 20 छात्र हैं। तो 20 छात्र में 10वां पद आपका 45 और 11वां पद 46 हो गया। तो माध्यिका बराबर 45 प्लस 46 बटे 2, इसको ये आ जाएगा, जोड़ेंगे 91 बटे 2, तो माध्यिका आ जाएगी 45.5 अंक। नेक्स्ट में है विविक्त या असंतत श्रृंखला। विविक्त श्रृंखला में माध्यिका की अवस्थिति अर्थात n+1/2v इकाई को संचयी बारंबारता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस अवस्थिति पे संगत मान ही माध्यिका का मान होता है। नीचे व्यक्तियों की संख्या तथा उसकी आय रुपए में का बारंबारता वितरण दिया गया है। माध्यिका आय का परिकलन कीजिए। तो आय दी है 10, 20, 30, 40 और व्यक्तियों की संख्या 2, 4, 10 और 4। तो हमने आय को लिख लिया एक कॉलम में, बारंबारता यानी लोगों की संख्या को लिख लिया। अब हमें निकालना है संचयी बारंबारता। तो 2 का तो 2 होगा, नेक्स्ट 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, नेक्स्ट 4 और 2
जोड़ा 6, 6 में 10 जोड़ा तो 16 आया। फिर यहाँ तक 16 हो गया था, 16 में 4 जोड़ा तो 20 आ गया, है ना। तो अब माध्यिका n+1/2वां पद हुआ, तो 20 + 2, आखिरी पद क्या है 20 है, इसको जोड़ेंगे तो 20 आएगा n, तो 20 + 1/2 यानी 10.5वें प्रेक्षण में स्थित है। अब 10.5 जो है संचयी बारंबारता में 6 के आगे 16 के सामने है, 16 के सामने आय क्या है 30 है, तो माध्यिका आय जो है वो 30 रुपये हो जाएगी। तो बच्चों आज हम इतना ही आपको कराएंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कल समझाएंगे।